बिहार बोर्ड की परीक्षा में 70 में 70 लाने के लिए अभी से प्रयास करें। चलिए देखते हैं चैप्टर आपका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा 2010 से 2022 तक। चैप्टर का नाम है आपका मेटालर्जी। मेटालर्जी हिंदी होता है धातु क्रम। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है गैंग। क्या कहलाएगा? गैंग। ये कहलाएगा गैंग। गैंग का इंग्लिश भी होता है आपका गैंग ही होता है, गैंग ही होता है, गैंग। ये आपका हो गया गैंग। और एक फ्लक्स है, तो ये इम्प्योरिटीज को क्या करता है? इम्प्योरिटीज को सेपरेट करता है, इम्प्योरिटीज को सेपरेट करता है। ये आपका हो गया फ्लक्स। और ये इम्प्योरिटीज को क्या करेगा? सेपरेट करेगा। और ये स्लैग है, जो स्लैग जो है, तो गैंग और फ्लक्स के कॉम्बिनेशन को, गैंग फ्लक्स के कॉम्बिनेशन को स्लैग कहते हैं। देखिए ये बात को हम लोग बोल सकते हैं। देखिए गंगा जो है, गंगा फ्लो करेगी कैसे कैसे? तो स्लो मोशन में, स्लो। कैसे? स्लो। तो देखिए गंगा से आपका आ गया है गैंग, फ्लक्स से आ गया है फ्लो, और स्लो से आ गया है स्लैग। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स आर नोन एज, क्या कहलाएगा? स्लैग। तो इसका सही आंसर आपका है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO का होल 4, निकेल टेट्राकार्बोनाइल, इसमें हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए आपको विद्यार्थी जी याद कीजिए, आपको नोट करके लिखाए थे कि कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है क्या होता है? 0। कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसको निकालना है तो निकाल भी लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा उसको x मान लेना है। आपका फॉर्मूला है NiCO का होल 4, इसमें निकालना है किसका? निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोलेगा उसको क्या करना है? मान लेना है। तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इक्वल टू x। जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसको क्या मानना है? x मानना है। अब देखिए यहाँ पर निकेल है तो 1 इंटू x, निकेल 1 है। अब CO कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड का चार्ज या क्या होता है यहाँ पर? 0। तो 0 इंटू क्या कर देना है? 4, और इक्वल टू क्या कर देना है? 0। तो x इंटू 1 x आएगा, प्लस 0 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे? 0। तो निकेल टेट्राकार्बोनाइल कंपाउंड में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 0। और ये बन गया क्या? हीरो। ये आपका क्या बन गया? हीरो। चलिए आंसर बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला है। तो ये कॉपर पाइराइट जो है कॉपर का ओर है। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। ये आपका हो गया कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला। आइए जो Cu2S है ये आपको कॉपर ग्लांस है। ये क्या है? कॉपर ग्लांस है। ये कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला। देखिए कॉपर का जो ओर होता है, कॉपर का ओर याद रखना है। कॉपर पाइराइट, एजुराइट, मैलेकाइट और कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड में अपचयन में संयुक्त होता है। अपचयन में संयुक्त होता है क्या? तो देखिए धातु कराए तब में धातु के ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड MO, मेटल ऑक्साइड को किसके साथ कराते हैं? तो कार्बन के साथ कराते हैं। तो यहाँ से देखिए ये दोनों जो है ये दोनों कहाँ चल जाता है? ये दोनों तारों के शहर में चल गया। कहाँ चल गया? तारों के शहर में। और यहाँ बच गया क्या? यम आपका हो गया क्या? तो इम्प्योर मेटल। क्या हो गया? इम्प्योर मेटल। आपका इम्प्योर मेटल अशुद्ध धातु होता है। अशुद्ध धातु इम्प्योर मेटल। तो क्या प्रयुक्त होता है? क्या संयुक्त? संयुक्त मतलब होता है जोड़ना। क्या कॉम्बिनेशन करता है मेटल ऑक्साइड में? तो कार्बन। क्या कर रहा है? कार्बन। तो देखिए विद्यार्थी जी आपका आंसर बी में आपका हो गया कार्बन। लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाया जाता है? यदि जो मेटल के बात करेंगे तो मेटल में आपका क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त स्थान, इसी को कहीं कहीं लिख देता है स्वतंत्र अवस्था। स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था, या इसी को लिख देगा मुक्त अवस्था। लेकिन इंग्लिश में हर हमेशा क्या रहेगा? फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में आपका क्या होता है? गोल्ड। AU, ये आपका जो गोल्ड है ये ऑलवेज आपका फ्री स्टेट में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? देखिए लिक्विड एलिमेंट जो होता है, लिक्विड एलिमेंट दो होता है। लिक्विड एलिमेंट दो होता है। अब एक होगा मरकरी और एक होगा ब्रोमीन। एक होता है मरकरी और एक होता है ब्रोमीन। अब देखिए जो मरकरी है ये आपका मेटल है। ये क्या है? मेटल। और ब्रोमीन जो है ये आपका है नन मेटल। ब्रोमीन आपका क्या है? नन मेटल। मेटल का हिंदी क्या हो जाएगा? धातु। और नन मेटल का हिंदी क्या हो जाएगा? अधातु। अधातु। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? धातु या अधातु? तो धातु पूछ रहा है कि धातु में क्या हो जाएगा? मरकरी, यानी पारा को ही हम लोग की बोलते हैं क्या चीज? मरकरी। क्या बोलेंगे? मरकरी। बी को लॉक कर दिया जाए। यदि जो नन मेटल पूछेगा तो नन मेटल में आपका क्या हो जाएगा? नन मेटल में आपका हो जाएगा ब्रोमीन। नन मेटल में आपका हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है निम्न में से हरा थोथा कौन है? तो हरा थोथा आपका FeSO4 7H2 और ये आपका हो गया ब्लू विट्रॉल। ये आपका हो गया ब्लू विट्रॉल। ये आपका हो गया नीला थोथा। ये लोथा नहीं है, ये नीला थोथा है। ये क्या है? नीला थोथा है। नीला थोथा। चलिए नेक्स्ट, सल्फाइड एस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड एस्क का समाहरण किया जाता है तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यानी कि फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि। यही क्वेश्चन को देखे देता है, दे देगा ZnS यानी कि जिंक ब्लेंड जो है, जिंक ब्लेंड और का कंसंट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए भी फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, फेन उत्प्लावन विधि। चलिए मालाकाइट एस्क है। मालाकाइट एस्क जो है किसका है? तो कॉपर का मालाकाइट एस्क है, कॉपर का। चलिए नेक्स्ट, एल्युमिनियम का एस्क है। एल्युमिनियम का एस्क है ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का होगा बॉक्साइट और बॉक्साइट के फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 और 2H2। Al2O3 एंड 2H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क नहीं है। तो देखिए जिंक जो है
जिंक है, जिंक जो है, जिंक है, जिंक का जो और होता है देखिए, एक होता है जिंक ब्लेंड, फॉर्मूला होता है ZnS, एक होता है जिंकाइट ZnO, और एक होता है कैलेमाइन ZnCO3 ZnCO3। तो ये आपका हो गया जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ये हो गया जिंकाइट, और ये आपका हो गया कैलेमाइन, कैलेमाइन, कैलेमाइन। तो देखिए ये आपका जिंक ब्लेंड जो है कि ये तो है ही, ये कैलेमाइन भी है, जिंकाइट भी है, लेकिन बॉक्साइट ये आपका नहीं है। बॉक्साइट ये किसके लिए है? एल्युमिनियम के लिए है। और ये तीनों जो है किसके लिए है? ये तीनों आपका हो गया जिंक के लिए। चलिए डी को लॉक कर दिया जाए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क जो है क्या है? खनिज है। सभी अयस्क आपका खनिज है। नेक्स्ट, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। एक विधि जिसमें किसी धातु, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो क्या कहलाएगा? हवा की अधिकता में गर्म किया जाता है तो क्या कहलाएगा? तो ये आपका क्या कहलाएगा? कैल्सिन, सॉरी रस्टिंग यहाँ पर देखिए दे दिया है, ये आपका गलत है। ये रस्टिंग नहीं होता है, रोस्टिंग होता है। इसको सुधारना है। ये आपको दे दिया है यहाँ पर क्या है? रोस्टिंग होता। इसको करना है रोस्टिंग। ये आपका हो गया रोस्टिंग। चलिए, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड, विद्युत शुद्धिकरण विधि द्वारा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट, बुझा हुआ चूना है तो CaOH का हॉल्टॉयस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग भाखड़ा चूना भी बोलते हैं। बोरेक्स का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। कॉपर पायराइट का सूत्र है, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CuFeS2। सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में जो पाए जाने वाला धातु है कौन हो जाएगा? तो आपका सोना हो जाएगा। गोल्ड जो है ये हमेशा आपको फ्री स्टेट में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन हो जाएगा? सोना। क्या हो जाएगा? सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। गैलेना, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? चलिए देखते हैं। गैलेना यानी ये जो है लेड का अयस्क है। गैलेना आपका लेड का अयस्क है। गैलेना का देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पूछेगा PbS, PbS आपका हो गया गैलेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो आयरन का ऑक्साइड का अपचयन होता है। कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर का मुख्य अयस्क चिप और जो होता है कॉपर पायराइट होता है। फॉर्मूला होगा CuFeS2, CuFeS2। नेक्स्ट,
जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। तो देखिए मेटल ऑक्साइड को कार्बन कोक के साथ रिड्यूसिंग किया जाता है तो ये क्या होता है, ये दोनों अपना निकल गया तारों के शहर में क्या CO, और यहाँ पर क्या बच गया मेटल, इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्योर मेटल। कौन मेटल, इम्प्योर मेटल। तो इसका क्या किया जाता है, रिडक्शन यानी कि अवकारक, रिड्यूसिंग। निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, एल्युमिनियम। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है तो डोलोमाइट में आपका मैग्नीशियम। गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना आपका लेड का अयस्क है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु सोना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, सभी अयस्क जो है आपका क्या है, खनिज है। लोहा का मुख्य अयस्क है, देखिए चीफ ओर पूछ रहा है, चीफ ओर, तो चीफ ओर जो होता है हेमेटाइट होता है। यदि जो केवल ओर पूछता तो आपका देना था ऑल ऑफ दी, लेकिन पूछ रहा है लोहा का मुख्य अयस्क, मुख्य अयस्क में हो जाएगा हेमेटाइट। सबका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, Fe3O4, सिडेराइट का क्या हो जाएगा FeCO3, हेमेटाइट का Fe2O3। चलिए नेक्स्ट, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है, तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। ZnS जिंक ब्लेंड यानी कि ZnS, अब ZnS यानी कि हो गया सल्फर, तो सल्फर यानी कि सल्फाइड ओर हो गया। ZnS आपका सल्फाइड ओर है, और सल्फाइड ओर के लिए क्या होता है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है, अयस्क कहलाएगा। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो कॉपर धातु का शोधन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड यानी विद्युत अपघटनी विधि, ऐसी को कहीं कहीं लिख देगा विद्युत शोधन विधि के द्वारा। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2। नीला थोथा का सूत्र होता है, तो नीला थोथा का सूत्र हो जाएगा CuSO4 5H2O। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो प्रगलन यानी प्रगलन का इंग्लिश होता है अस्मेल्टिंग। तो अस्मेल्टिंग के लिए होता है यही वाला मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस कराते हैं, तो ये दोनों कहाँ निकलता है, तारों के शहर में ये दोनों निकल गया, और यहाँ क्या बच गया, इम्प्योर मेटल यानी कि अशुद्ध धातु, यानी क्या संयुक्त हुआ या प्रयुक्त हुआ, तो कार्बन। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, तो जिंक ब्लेंड है, कैलेमाइन है, जिंकाइट है, लेकिन आपका बॉक्साइट जो है जिंक का अयस्क नहीं है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं क्या कहेंगे, गैंग बोलते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क, तो देखिए ये बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का है, हेमेटाइट आयरन का है, डोलोमाइट आपका मैग्नीशियम का है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के लिए क्या हो, बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला के बात करेंगे बॉक्साइट का, तो Al2O3 और 2H2O। सीनेबार कहा जाता है, तो सीनेबार आपका देखिए HgS को हम लोग बोलते हैं सीनेबार, तो ये जो है आपका हो गया सीनेबार हो गया, ये आपका सीनेबार हो गया, ये आपका हो गया गैलेना हो गया, PbS को हम लोग गैलेना बोलेंगे, और जिंक ब्लेंड ZnS को हम लोग जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ये तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को एग्जाम में डाले की उम्मीद है, ये तीनों में से कोई एक डालेगा। ओलियम का फॉर्मूला होता है, ओलियम का फॉर्मूला देखिए
ओलियम, ओलियम को ही हम लोग बोलते हैं, ओलियम देखिए, ओलियम को ही हम लोग बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला के बात करेंगे तो H2H2O7, H2O7। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के बात करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। और इसमें जो सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन के बात करेंगे, सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन के बात करेंगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है क्या फार्मूला, तो फार्मूला H2H2O7, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टीन का संकेत है, टीन। अब टीन है तो देखिए टीएन लिखा है तो ये नहीं समझ जाना है कि ये टीन है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। टाइट ये हो गया आपका TI मतलब ही नहीं होगा, ये टाइटेनियम हो गया, Fe के मतलब ये आयरन हो गया। एसएन को हम लोग बोलते हैं टीन, एसएन को हम लोग क्या बोलेंगे, टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। जब गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। चलिए देखते हैं, याद करिए, आपको एक बताए हैं कैल्सिनेशन और एक बताए हैं रोस्टिंग, एक आपको बताए हैं कैल्सिनेशन और एक आपको बताए हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का हिंदी होता है निस्तापन और रोस्टिंग का हिंदी होता है भर्जन, रोस्टिंग का हिंदी होता है भर्जन। कहीं कहीं इसको जारन भी लिख देता है, क्या लिख देगा, जारन, जारन कहीं कहीं लिख देता है। तो देखिएगा, यदि जो प्रेजेंस ऑफ एयर रहेगा, प्रेजेंस ऑफ एयर रहेगा तो ये कहलाएगा रोस्टिंग, और अब्सेंस ऑफ एयर रहेगा तो कहलाएगा कैल्सिनेशन। तो ये आपका है, इसका इंग्लिश होता है रोस्टिंग, ये आपका है रोस्टिंग, और ये आपका है कैल्सिनेशन, ये आपका है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग का हिंदी होता है भर्जन या कहीं कहीं इसको लिखेगा जारन। तो ये जो है प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि हवा की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति, हवा की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में। और ये जो है अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर हवा की अनुपस्थिति में। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हवा की अधिकता में उसे गर्म किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ एयर तो क्या कहलाएगा, रोस्टिंग, क्या कहलाएगा, रोस्टिंग, क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। अब देखिए जो ये रोस्टिंग है ये सल्फाइड ओर के लिए होता है, कौन सा ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए होता है, ये सल्फाइड ओर के लिए है। और जो ये कैल्सिनेशन है ये आपका कार्बोनेट ओर, कौन सा ओर, कार्बोनेट ओर, ये आपका जो है कार्बोनेट ओर के लिए होता है। ये आपका जो है कौन सा ओर के लिए होगा, कार्बोनेट ओर के लिए। तो आपसे क्वेश्चन एक पूछेगा, 2 नंबर में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। चलिए आपका आंसर ए को लॉक कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उसका अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप क्या होगा, तो Cu2I2। मालाकाइट अयस्क है, तो ये देखिए मालाकाइट अयस्क, तो ये जो है ये आपका लोहा का नहीं है, कॉपर का है, ये कॉपर को ही लॉक कर दिया जाए, सिल्वर का भी नहीं, जिंक का भी नहीं है। NaOH इनमें से किसे कहा जाता है, तो देखिए कास्टिक, कास्टिक सोडा को हम लोग बोलते हैं NaOH, कास्टिक सोडा को बोलते हैं NaOH। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है कौन सा विधि द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। भूपट्टी पर
सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, केवल तत्व पूछ रहा है, केवल तत्व पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं जिक्र किया है, तो आपको क्या हो जाएगा, सर्वाधिक में आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज तत्व यानी पूछ रहा है अल्केलाइन, अल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो देखिए सेकेंड ए ग्रुप वाला जो एलिमेंट होता है, सेकेंड ए ग्रुप वाला एलिमेंट जो होता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सब जो एलिमेंट है एल्केलाइन अर्थ मेटल का, तो देखिए इसमें कोई है, कार्बन नहीं है, जिंक भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, लोहा भी नहीं। देखिए ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, हम ये ऑप्शन को सुधार देते हैं। अब जहाँ पर कार्बन है वहाँ पर दे देते हैं Ca, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ए को लॉक कर दिया। चलिए ए को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया। ये क्वेश्चन को ध्यान देना है, और यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट ए को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, सेकेंड ए को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सारा को हम ग्रुप को यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, देखिएगा फर्स्ट ए, तो फर्स्ट ए का नाम होता है अल्कली मेटल, फर्स्ट ए को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। फर्स्ट ए का अल्टरनेट नेम जो होता है अल्कली मेटल, सेकेंड ए का अल्टरनेट नेम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब देखिए थर्ड ए वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। और फोर ए वाला को बोलते हैं कार्बन फैमिली, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। और फाइव ए वाला को बोलेंगे, फाइव ए वाला को बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, फैमिली। या इसी को हम लोग बोलते हैं पिनाकोजेन, 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 पिनाकोजेन। और सिक्स ए वाला को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। या इसी को हम लोग बोलते हैं चैल्कोजेन, चैल्कोजेन। और एक हो गया 7A, एक हो गया कौन, 7A। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 7A वाला को हम लोग बोलते हैं हाइलोजन, क्या बोलेंगे, हाइलोजन, हाइलोजन। और एक ग्रुप और बच गया 8A, क्या बच गया, 8A। तो देखिए 8A को हम लोग क्या बोलेंगे, 8A को क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 8A जो है, 8A है, 8A, 8A को हम लोग बहुत चीज़ बोलते हैं। एक जीरो ग्रुप पहले बोलते हैं इसको, जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इसी को हम लोग बोलेंगे जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप। और इसी को हम लोग बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। या इसी को हम लोग बोलेंगे नोवेल गैस भी बोलते हैं, इसी को हम लोग नोवेल गैस भी बोलते हैं, नोवेल गैस, नोवेल गैस। तो ये आपका जो हो गया अल्टरनेट नेम ऑफ ग्रुप हो गया। देखिए फर्स्ट को क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल, सेकेंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल, थर्ड को बोरॉन फैमिली, फोर ए के कार्बन फैमिली, फाइव ए को नाइट्रोजन फैमिली या पिनाकोजेन, और सिक्स ए को ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजेन। और 8A जो है इसको हम लोग इनर्ट गैस, नोवेल गैस
जीरो ग्रुप और मोनोएटॉमिक गैस इसका इतना नाम होता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कौन, सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो सेकेंड वाला को, तो इसमें बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनिशियम, बेरियम, रेडियम, तो एलिमेंट ही नहीं है यहाँ पर, तो इसको कार्बन को डिलीट करके यहाँ पर क्या कर दिए, कैल्शियम। आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को अगला थीम में मिलेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स।